पे फॉर मैनी ईयर्स पाकिस्तान का ये एक इंडिविजुअलिस्ट बड़ा एक यूनिक सा शो है जो कि स्टार्टअप्स और इन्वेस्टर्स को दिखाता रहा है। आज जिस इवेंट पे हम यहाँ पे एक्सपो सेंटर लाहौर में हैं, इस इवेंट की एक बड़ी हिस्ट्री है पीछे। ये एवोल्यूशन की हिस्ट्री है पूरी इसकी। ये बिल्कुल सुपीरियर यूनिवर्सिटी के अंदर आज से कई साल पहले पीछे ग्राउंड में हमने छोटा सा एक इवेंट हुआ था जिसको सुपीरियर एक्सपो कहा जाता था। ओवर द ईयर्स जिस तरह वक्त गुजरता गया, ये जो इवेंट है ये एक्सपैंड करता गया। और इसके अंदर आई थिंक जो बात मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि चौधरी अब्दुल रहमान जो कि सुपीरियर ग्रुप के चेयरमैन हैं, और वो डॉक्टर सुमेरा रहमान जिन्होंने इस पूरी एंटरप्रेन्योरियल जो इकोसिस्टम को बिल्ड किया है अराउंड सुपीरियर ग्रुप, वो एफर्ट कंटिन्यूसली हर साल हुई। इन दो लोगों ने उसको एक्सपोज की सूरत में करवाया। ETTP प्रोग्राम शुरू हुआ, 3U1M प्रोग्राम शुरू हुआ, यूनिवर्सिटी ट्रांसफॉर्म हुई। इस सारे के अंदर आज हम उस जगह पहुंच चुके हैं जहां पर ये इवेंट एक बहुत बड़ा नेशनल इवेंट बन चुका हुआ है। इसमें अब और यूनिवर्सिटीज़ इन्वॉल्व हैं और इसको आज हम सी पाकिस्तान के नाम से सेलिब्रेट कर रहे हैं। वी आर हेयर। आज हम बिज़नेस की बात कर रहे हैं, आज हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, आज हम स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं, आज हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर कारोबार को कैसे फ़रोग़ दिया जाए इसकी बात कर रहे हैं। बहुत से यंगस्टर्स ने अपने प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले किए हैं। पूरे पाकिस्तान से 100 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले हुए हैं यहाँ पे, जो लोगों ने अपना इनोवेशन, अपनी क्रिएटिविटी को प्रेजेंट किया है यहाँ पे। ऑलमोस्ट ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ से लोग यहाँ आकर उन प्रोजेक्ट्स को देख रहे हैं और यंगस्टर्स की पज़ीराई कर रहे हैं। हमारा जो शो है आइडिया करोड़ों का, वो एक छोटा सा हिस्सा है उस पूरे एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम का जो कि पाकिस्तान में बिल्ड हुआ है फ्रॉम इन द पास्ट 10 years। उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता एंजल इन्वेस्टमेंट्स के बाद वेंचर कैपिटल की तरफ हम मूव किए। वेंचर फाइनेंसिंग का कॉन्सेप्ट आया, रिस्क कैपिटल का कॉन्सेप्ट आया। उसके अंदर हमारा एक छोटा सा रोल रहा जहाँ हमने मैसेस तक ये चीज़ पहुँचाई कि आप अपना कारोबार खुद कर सकते हैं, आपको किसी और के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं है। दैट वाज द विजन विद विच वी स्टार्टेड दिस शो। आज मेरे साथ जो लोग भी बैठे हुए हैं पैनल में, और आप देखेंगे वो तब्दील भी होते जाएंगे, हम साथ साथ बातें करते रहेंगे। उसमें ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने अपने अपने कारोबार शुरू किए अपनी अपनी काविशों के ऊपर। फ्रॉम समथिंग वेरी स्मॉल दे बिल्ट ह्यूज एम्पायर्स। द फर्स्ट पर्सन आई वॉन्ट टू स्पीक टू टुडे ऑन द पैनल इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड इज़ साकिब अजहर, जो कि इनेबलर्स, जो कि एक बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ कंपनीज बन गया है। और अब तो आप कॉलेजेस भी करते हैं, स्कूल्स में भी आ गए हैं। मैं वो सारी चीज़ सुनना चाह रहा हूँ आपसे लाइव टीवी के ऊपर। आपको पाकिस्तान देख रहा है इस वक्त, लोग आपको पहचानते हैं। इफ़ इन अ फ्यू मिनट्स यू कैन टेल अस योर जर्नी, योर स्टोरी, शुरू कैसे हुआ, आइडिया कहाँ से आया था, और आज ग्रोथ काफ़ी है, आगे का प्लान क्या है, तो ये सारा कुछ ज़रा हमें थोड़ा सा बताएं साकिब। थैंक यू। First of all, it's great to be here, and finally we're talking about these things on national TV and all this. This is always a dream कि ऐसी बातें हों, ना कि सिर्फ हम पॉलिटिक्स बेस्ड डिस्कशन रखें, प्रोडक्टिव डिस्कशन होनी चाहिए जिससे कुछ लोग सीख कर निकलें, ना कि एक दूसरे पे इल्ज़ामात जो हम आजकल देखते हैं। तो मेरी जर्नी भी एक बड़ी ड्रामेटिकली जर्नी थी, जिससे मैंने ख़ुद से अपना काम स्टार्ट किया ऑलमोस्ट आज से 12 साल पहले, एंड आई बिकम सक्सेसफुल सेलर। और मैं अपनी तकरीबन 15 साल की ज़िंदगी इंग्लैंड गुजारी। लेकिन वो हमेशा जो लोग यहाँ से बाहर जाते हैं, आप उनसे ज़रूर पूछिएगा कि यहाँ बैठकर प्यार नहीं होता पाकिस्तान से। जब आप मुल्क से बाहर जाते हैं तो आपको पता लगता है कि वाकई पाकिस्तान जैसा मुल्क कहीं नहीं। तो वो प्यार ऐसा जागा कि आज से तकरीबन 4 साल पहले मैं पाकिस्तान मूव हुआ 2018 में, और कहा कि जो मुझे आता है मैं लोगों को सिखाने जा रहा हूँ। तो फिर लोगों को सिखाया इस तरह से कि कैसे वो भी अपना बिज़नेस कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, अपना विजन डेवलप कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैंने देखा पाकिस्तान की यूथ में इनके शॉर्ट टर्म गोल थे लंच करना दोपहर को, और लॉन्ग टर्म गोल था रात को डिनर करना। ये इनके गोल थे। तो जब मैंने ये चीज़ें ओवरसीज़ को देखना शुरू किया तो इनका विजन डेवलप करना बड़ा ज़रूरी है कि आज से 5 साल बाद कहाँ देखते हैं आप अपने आप को, 10 साल बाद कहाँ देखते हैं अपने आप को। तो ये चीज़ें डेवलप होना शुरू हुई पाकिस्तान की यूथ, जो कि इस वक्त
12 करोड़ से भी ज़्यादा है, राइट। 18 साल के बच्चे 40 लाख लोग जो हैं वो होते हैं हर साल। तो ऐसी यूथ तैयार हो रही थी और ऐसी यूथ तैयार हम देख ही रहे थे जो जिस कल्चर से वो हो रही थी। तो ये लोग हाथ फैलाने वाले थे, तो कैसे हम हाथ देने वाले भी बन जाए। तो ये विज़न इनको लोगों को देना शुरू किया और एक एनेबलर्स का जो कारवां था वो एक अच्छी टीम के साथ एक ऐसा ग्रो हुआ कि पूरे पाकिस्तान में एक ऐसा कल्चर तैयार हो गया कि एंटरप्रेन्योर माइंडसेट कि कैसे मैं भी अपना काम कर सकता हूँ और मैं भी लोगों को हायर करके लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दे सकता हूँ। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे दुनिया का सबसे बड़ा एक फ़ेसबुक का ग्रुप तैयार हो गया हमारा 13 लाख का, जहाँ सारी यूथ को इकट्ठा कर लिया। तो ये लोगों ने वहाँ सीखना शुरू कर दिया, फ्री में क्वेश्चंस पूछने लग गए। ई कॉमर्स बाय एनेबलर्स में 60 सेकंड की टीम रख ली जो हर क्वेश्चन का 60 सेकंड में देगी। तो ये इसीलिए ये चीज़ मैसिवली कम्युनिटी पे इम्पैक्ट ग्रो हुई, क्योंकि पाकिस्तान में यही सब ने सोचा है ना आज तक हमेशा से कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, लेकिन ये कल्चर दिया कि भाई आप लोगों की हेल्प करें, यही आपके लिए पाकिस्तान को होगा कि आपकी वजह से अगर कोई कामयाब होता है तो उसकी दुआएं लेके जो आपको अपनी कामयाबी मिलेगी वो शायद ही कभी एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिल सके। तो ये इस एनवायरनमेंट में ओबियसली प्रोज एंड कॉन्स भी बहुत हुए और बहुत सारे लोग आए और गए एंड ऑल दिस। तो ये एक कल्चर हुआ और उसके बाद मैं हमेशा से प्रोएक्टिव अप्रोच में ये देखता हूँ कि इससे आगे क्या है। इससे आगे मैंने ये देखा कि पाकिस्तान में जो बच्चे थे हमारे, पाकिस्तान के बच्चे इस वक्त किस चीज़ की दौड़ में थे। वो थे A+ की दौड़ में थे, A ग्रेडिंग की दौड़ में थे, B ग्रेडिंग की दौड़ में थे। क्या चीज़ की कमी थी? वो थी तरबियत की, एथिक्स की। तो हमने स्कूल ऑफ एनेबलर्स को लॉन्च किया कि भाई आप तालीम के साथ तरबियत भी लें। 10 साल बाद बच्चा निकले उसको पता हो कि झूठ बोलना कितना बड़ा गुनाह है। 10 साल बाद बच्चा निकले उसको पता हो कि प्रॉमिस ओबे करना कितना बड़ा सवाब है। उसको पता हो 10 साल बाद मेरे रोल मॉडल्स कौन हैं। बच्चे से पूछें, आप केस स्टडी करवा लें, पूछ लें बच्चों से कि भाई आपका रोल मॉडल कौन है, वो आपको एक्ट्रेसेस के नाम बता देंगे, या इंडिया की एक्ट्रेस या पाकिस्तान की एक्ट्रेसेस। तो असल में उनको बताना है कि सहाबा की लाइफ क्या थी, भाई कायद आज़म का रोल मॉडल क्या था, क्या क्या लोगों ने स्ट्रगल की। ये बच्चों को पता होना चाहिए और ऐसे पता होना चाहिए कि बच्चों में प्यार आए, ना कि आप उसके ज़हन में डाल दें। उसको इस तरह की स्टोरीज़ बताएं कि उन लोगों को पता चले कि ये है हमारे रोल मॉडल। तो ये कल्चर हमने स्कूल में दिया कि आप तालीम के साथ साथ ज़रूर ग्रेड्स भी लें लेकिन तरबियत भी हो। तो ये एक ऑब्वियसली कल्चर हुआ। तीसरा स्टार्टअप हमने स्टार्ट किया, एक और गैप जो मुझे नज़र आया कि इंडिया का हम बहुत कहते हैं जी इंडिया हमारा दुश्मन है, ये है वो है। ये मुकाबला अगर इंडिया से करना है ना तो हमने मुकाबला करना है अपने स्किल से। सही। इंडिया ने 20 साल पहले जान लिया था कि टेक्नोलॉजी IT ही नेक्स्ट ऑयल है। 150 बिलियन डॉलर्स की मार्केट है, IT एक्सपोर्ट इंडिया ने की है। पाकिस्तान की 3 बिलियन है और सऊदीया का जो ऑयल है वो है 116 या 131 बिलियन डॉलर्स। तो क्या शो कर रहा है कि कहाँ जा रही है इंडिया की स्किल फोर्स और IT की कंपनीज। दुनिया में कहीं चले जाए पीछे वो बैठे हैं, हम क्यों नहीं बैठे। तो इसीलिए कॉलेज को इस बेस पे लॉन्च किया कि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स बनाए जाए। पाकिस्तान में इस वक्त 80% ऐसे सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जो 25 एम्प्लॉय से ज़्यादा नहीं हैं, स्केल नहीं कर पाते। सही बात। तो क्यों इंडिया के लोग, हज़ारों लोग हैं एक स्टार्टअप में, टेक्नोलॉजी में। तो ये कल्चर जो है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू भी देना। तो दीज आर सॉर्ट ऑफ इनिशिएटिव्स विच आई कंटिन्यू टू टेक एंड मैं अब इसको देखता हूँ एनेबलर्स एक ऐसी यूनिवर्सिटी की शक्ल इख्तियार करेगी आज से कुछ सालों बाद, जिसमें हम देखेंगे कि लोग साथ साथ अपनी 4-4 साल की डिग्रीज भी कर रहे हैं और साथ साथ अर्निंग भी कर रहे हैं। या हम 4 साल बाद डिग्रीज निकाल कर बच्चे निकालते हैं, उसके बाद आप अनएम्प्लॉयड होते हैं। तो हम उसको स्किल बेस्ड डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे कि 4 साल बाद डिग्रीज करके आप स्किल भी सीख रहे हैं और साथ साथ आप हो सकता है स्टार्टअप भी चला रहे हो। सो दिस इज इंशाल्लाह आई सी कंटिन्यू टू मेक एन इम्पैक्ट। मेरी आवाज़ आ रही? आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही? बेस्ट ब्रेक लेंगे, ठीक है। फरहान साहब, ईसा लैब्स मेडिकल की स्पेस में बड़ा नाम बन गया है, रिसेंट ईयर्स में बना है। आई एम श्योर यू वन ऑफ द पीपल जो हु मेड इट हैपन। व्हाट्स द स्टोरी?
कारोबार तो पाकिस्तान में करना बड़ा मुश्किल होता है, और मेडिसिन का कारोबार, हेल्थ केयर तो बड़ा डिफिकल्ट एरिया है। क्या चैलेंजेस देखे एंड हाउ हैव यू ब्रॉट योरसेल्फ टू वेयर यू आर टुडे? थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके प्रोग्राम में आना, स्पेशली बिकॉज ये वो प्रोग्राम है जो आई थिंक गेम चेंजर है फॉर पाकिस्तान, और आई एम फॉर्चुनेट टू बी प्रेजेंट है। थैंक यू। बेसिकली हमारे तो 5-6 पैराडाइम्स थे। पहले तो चैलेंजेस का आपने बात की, तो मैं समझता हूँ चैलेंजेस आर एक्चुअली अपॉर्चुनिटीज़। प्रॉब्लम्स का एक मशहूर बात है कि एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सोल्यूशन, तो हम ये समझते हैं कि एवरी प्रॉब्लम इज़ अ विंडो टू अपॉर्चुनिटी अगेन। सो हम लोग बेसिकली, लेकिन हमारा जो थोड़ा सा पैराडाइम है वो है इज़ अ ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव। इट्स नॉट अबाउट ओनली मेकिंग मनी, इट्स सर्विंग ह्यूमैनिटी। तो हमने सबसे पहले जब ईसा लैब को स्टार्ट किया, अभी ज़ाहिर वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट, वी गॉट ऑफिसेज इन USA में, वाशिंगटन DC, LA, नॉटिंगम इंग्लैंड, लंदन, UK, UAE में भी, दुबई, अबू धाबी एंड सो फोर्थ। सो द ग्रोथ पैराडाइम है कि पाकिस्तान का इमेज बड़ा करना इंटरनेशनल मार्केट्स में, और एक ऐसा क्वालिटी का एक इमेज देना, सस्टेनेबिलिटी का, वो बहुत इम्पॉर्टेंट था। उसके अंदर सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स जो यहाँ पे बैठे हुए हैं जो कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं IT सेक्टर में, जैसे मेरे काबिल दोस्त ने फरमाया, साथ साथ हम सब का कहीं ना कहीं एक उस बिल्डिंग के अंदर एक ब्लॉक है जो हम सब ने डालना है। तो टीम वर्क की मैं बात करूँगा। तो ईसा, जैसे आज की ये सी पाकिस्तान की एक अमेजिंग एग्जीबिशन और ये इवेंट हो रहा है यहाँ पे, जो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ, तो उसके अंदर भी हम वी आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग एज अ पार्टनर, सो कि हम ऐसी हर चीज़ के अंदर इनिशिएटिव लें। सो हमारा पैराडाइम इज़ इन अ ब्रॉडर हॉरिजॉन। दूसरी चीज़ है हमारी जो हमने हमेशा फोकस रखा, वो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना। हम ज़रूर एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम को सपोर्ट करते हैं, और हम समझते हैं कि जॉब प्रोवाइडर्स होने चाहिए, देन जॉब सीकर्स, बट साइमल्टेनियसली हम उस पैराडाइम पे भी बिलीव करते हैं कि सब लोग जॉब प्रोवाइडर्स नहीं हो सकते, और एक रन ऑफ द मिल एक कॉन्सेप्ट पे हमें नहीं भागना चाहिए। तो हम दोनों पैरामीटर्स पे काम करते हैं, और हम समझते हैं कि जो लोग जॉब्स में भी काम कर रहे हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और हमें उसके अंदर भी एंटरप्रेन्योर्स कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि न्यू आइडियाज़ होने चाहिए, पीयर कोऑपरेशन एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़, तो हमारा बेसिकली कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो, कटिंग एज हेल्थ में, प्रिवेंटिव मेडिसिन पे काम हो, क्वालिटी हेल्थ केयर हो, जो कि पूरे वर्ल्ड में जिसका एक लोहा मनवाया जाए जैसे हमने किया। आपको पता है कि हमारी कॉन्सेप्ट्स की वजह से पाकिस्तान का सबसे पहला कोविड आइसोलेशन एंड ICU कराची में स्टैब्लिश हुआ था एक्सपो पे, उसमें ईसा लैब ने फ्री सर्विसेज दी। लेकिन आपको साथ साथ बताऊं कि डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर भी डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ जो सफाई करते थे, बेतहाशा इंतकाल हुआ। इस सेंटर पे जो कि 5 कोर आर्मी की लीडरशिप में स्टार्ट हुआ, एक बंदे को भी कोविड नहीं हुआ जो भी वहाँ पे प्रैक्टिस। दिस इज़ द टाइप ऑफ एक्सपर्टीज़ विच वी हैव डेवलप्ड, विच वी नीड टू मार्केट। और लास्ट बात ये कि सबको आपस में कोलैबोरेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोलैबोरेशंस इज़ द नेम ऑफ द गेम। और आज जो बच्चे अभी इतने ज़बरदस्त पिच कर रहे हैं अपने आइडियाज़, 100+ अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स पिच हो रहे हैं, हम समझते हैं कि इसको इंटरनेशनल मार्केट में भी पिच होना चाहिए। हमें वो राहदारी बनानी चाहिए
जो आपका इंस्टीट्यूशन सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस और चौधरी मोहम्मद अकरम सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कर रहा है, हमें बेसिकली स्किल्स पे भी फोकस करना है। तो मैं साथ साथ ये कहता जाऊँगा कि आईटी एक्सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिलियंस की है, उस पर भी करना चाहिए, बट कन्वेंशनल काम भी बहुत हो रहे हैं, उस पर भी काम करना चाहिए और हर ऑर्गेनाइजेशन उसमें पिच इन करे। मैं ये आपसे सबको बताना चाहता हूँ और आपके प्रोग्राम जो बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि ईसा लैब के प्लेटफॉर्म्स पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, हम सीड मनी भी देते हैं, हम इंक्यूबेटर्स एक्सेलरेटर्स भी रन करते हैं। हमारा CSR डिपार्टमेंट 450 लोगों पे मुहित है, जिसमें हम स्पोर्ट्स, विमेन एम्पावरमेंट, वाटर एंड सैनिटेशन, लिटरेसी, ये जो है कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन एंड रेजोल्यूशन, इन सब पे मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं। हमसे भी आइए, कांटेक्ट करें, आपसे कांटेक्ट करें, जो आपके थ्रू आएगा हम उसको एंटरटेन करेंगे। हम डेफिनेटली आपसे कांटेक्ट करेंगे इस पर जी। थैंक यू वेरी मच फरहान साहब। बिफोर आई गो फॉर अ ब्रेक, वन क्वेश्चन फॉर यू, आपसे मैं तफसील से बात करूँगा। खुर्रम ज़फ़र यहाँ बैठे हुए हैं, ये इज़ अ बिग नेम इन द वेंचर कैपिटल स्पेस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में वेंचर कैपिटल को इंट्रोड्यूस करवाने में इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, उसकी लेजिस्लेशन के अंदर इनका बड़ा रोल है। 47 वेंचर्स, आपने कंपनीज में इन्वेस्ट किया पाकिस्तान में, कैसा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक? गुड, बैड, अगली? You have to make... Is the mic working? Please, thank you. So far so good. We've always believed in investing in good, strong founders, solid business models. हमारी ये company HealthWire है, for example. It's operating in 70 cities. It's basically building an ecosystem for doctors, labs, pharmacies, and connecting all of them together. It now has over 6 million patients in the database, probably over 10, 11 million medical records that they're processing. The process so far. So that's the kind of impact that these startups have had. If you look at other companies like Mendy or Turbo Labs, they are cash flow positive or profitable. But it's a high risk asset class, so there are bound to be companies that don't do well. And we're going to have our fair share of failures as well, but we learn from it. And we try to make sure that going forward, the companies that we're investing in, to incorporate all of those lessons. But I think the thing that's most promising, the original investment thesis, I think 47 was probably the first international venture capital fund that started investing exclusively in Pakistan, to my knowledge, at least. उस वक्त जो thesis था कि can you get money from outside of Pakistan, can you invest within Pakistan, and can you show the kind of growth that the international investors expect? I think that thesis has been proven. If the currency had not devalued, when I raised my fund, I think the dollar was at around 100, 105. Now it's around 220. So if we'd not had that kind of crazy devaluation, our returns would be a lot higher, right? But despite that, I'm glad that the entrepreneurs in Pakistan, they're resilient, they're very passionate, they understand growth, they understand how to build right products and services, how to grow companies and how to manage that growth. And we look forward to more successes down the road. Great experience so far. Thank you very much. So far so good. Very happy. Thank you, Khurram. छोटी सी हम एक ब्रेक लेने लगे हैं, थोड़ी देर में वापस आते हैं. Please stay with us. Thank you. ने शायद एक ऐसे हॉस्टल में वक्त गुजारा जहाँ पे शायद 12, 13, 14 लोग साथ रहा करते थे. ऐसा ही है. तो ये कहानी ज़्यादा पुरानी तो है नहीं. ऐसा ही है. तो within 15, 16 years. Right. Mashallah, now you are, I can call which Devs Inc. a small empire. Right. जो कि grow कर रही है. Right. What's the secret sauce? कामयाबी की वजह एक तो अल्लाह ताला की रहमत, उस पर तो आप डिनाई नहीं कर सकते. इंसान की हद तक क्या चीज़ें दरकार हैं वो सब करने के लिए जो आपने किया? सही. अगर आप ट्रेड्स पूछ रहे हैं, थोड़ी सी अगर हिस्ट्री बता दूं अगर, तो आपने सही कहा. मैं रहीमिया खान से बिलोंग टू अ वेरी बिलो मिडिल क्लास फैमिली. मेरी मदर वाज अ गवर्नमेंट स्कूल टीचर
and my father died very early. I was very young at that time. तो रहीमिया खान में जैसा अभी बात भी हो रही थी, अब्दुर्रहमान साहब कह रहे थे कि यहाँ पे किसी का पैसा आता है ना तो वो ज़मीन खरीदता है। मेरी वालदा का पहले दिन से बिलीव था कि नहीं यार बच्चों को पढ़ाना है, तो शी सेंट अस टू स्टडी इन लाहौर, और फास्ट में एडमिशन हुआ कंप्यूटर साइंस में। इट्स अ ग्रेट इंस्टीट्यूट। अगर आपने कंप्यूटर साइंस में आना है तो फास्ट इज़ अ ग्रेट इंस्टीट्यूट। स्टिल इज। वहाँ से ग्रेजुएट हुआ तो जितने भी हमारे टॉप टैलेंट के लोग थे फास्ट के, व्हाट आई सॉ वाज के दे वर ऑल वेरी मच फोकस्ड ऑन का कोई बड़ी कंपनी में जॉब मिल जाए। और जब भी बड़ी कंपनी की हम बात कर रहे हैं, हम पाकिस्तान से बाहर की बात कर रहे हैं, हम पाकिस्तान के अंदर की बात नहीं कर रहे। तो इट रियली हिट मी कि यार व्हाई इज देयर नो बिग कंपनी इन पाकिस्तान वेयर टॉप टैलेंट कैन बी रिटेन्ड एंड दे कैन फील प्राउड टू बी पार्ट ऑफ इट, यू नो। तो दैट वाज मतलब हार्ट ऑफ इट। मैं बहुत नेशनलिस्ट किस्म का आदमी हूँ, मुझे पेट्रियटिज्म का बड़ा है। तो जैसा कि पाकिस्तान में लेट्स बिल्ड द नंबर 1 का with a very big company. वो विनोद खोसा साहब कहते हैं कि there is a difference between a $0 million company and a $0 billion company, and it is all the difference of vision, you know. So we started DevZinc with this vision कि we will build the biggest company in Pakistan. We will bring the revenue from within Pakistan. ये भी originally था पहले। अच्छा। तो हमने पाकिस्तान से ही काम करना शुरू किया, और लेकिन काफ़ी साल गुजर गए, लेकिन उस तरह से रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ, उस तरह से ग्रोथ नहीं हुआ। बट वी रियलाइज वॉज कि पाकिस्तान से रेवेन्यू जनरेट करने से बेहतर है बाहर से रेवेन्यू डॉलर्स में लाया जाए। इससे कंपनी की ग्रोथ भी है और मुल्क की ग्रोथ भी है। राइट, ट्रू। तो आई वेंट टू द US, आई लिव्ड देयर फॉर 7 years, और कंपनी ने कोई 100-200 एम्प्लॉइज तक पहुंच गई, अच्छी ग्रोथ हुई हमारी। लेकिन द रियल ग्रोथ हुई थी वो तब हुई थी जब हम US में थे और हमने रियलाइज किया कि हम 30-40% एवरी ईयर ग्रो कर रहे हैं। एवरी अदर कंपनी इज डूइंग दैट, एंड वी विल बिकम अ बिग कंपनी इंशाल्लाह, बट वी विल नॉट बिकम द नंबर 1 कंपनी। To become the number 1 company, we'll have to do something very different. Then I came back and we started meeting with our employees, and what we realized was that our employees do not think that they own the business, that they are the owners of the business, you know. And then we changed this perspective that we are not your technology partners. We are not just your technology partners. मैं इसको तो इंटरेस्टिंग कर सकता हूँ। जी। मैं आपको बता दूँ, इनके साथ काम करने पे आपको प्लॉट मिलते हैं, गाड़ियाँ मिलती हैं बड़ी-बड़ी। तो आप सब जो इंटरेस्टेड हैं बड़ी अच्छी नौकरियों में, मैं सही बता रहा हूँ, प्लॉट मिलते हैं। और मैं लोगों से पता है कि ये वाकई प्लॉट मिलते हैं। तो अच्छा, ये मजाक की है, ये है ना, ये असल में है ना, ये असल में है। ये प्लॉट और गाड़ियाँ जो हम दे रहे हैं, इसमें रिटेंशन या कोई एडवर्टाइजमेंट मकसद नहीं है। हमारा मसला ये था कि हम चाह रहे थे कि एम्प्लॉय का रोटी कपड़ा मकान का मसला हल हो जाए, ताकि वो ही कैन थिंक बिग, फोकस ऑन द वर्क एंड वैल्यू ऐड करे, वैल्यू ऐड कर सके। सही है। तो आपने पूछा था क्या ट्रेड्स हों जिसकी वजह से आई थिंक एनीवन कैन बिकम अ लीडर और व्हाटएवर। तो आई थिंक द नंबर 1 ट्रेट विल बी एम्पैथी विद द पीपल। उनके शूज में जाना कि वो क्या सोच रहे हैं और वो किसके थ्रू गो थ्रू कर रहे हैं, यू नो। एम्पैथी। द सेकंड थिंग वुड बी टू बिल्ड अ कंपनी। ये हमें बहुत ज़्यादा चैलेंज आता भी है, बड़ी कंपनी बना रहे हैं, फुरकान से बैठे हुए हैं। वो ये है कि जब कंपनी बड़ी हो जाती है ना तो आप डरना शुरू हो जाते हैं, आप बोल्ड डिसीजन नहीं लेते, क्योंकि सेंटिटी ऑफ ब्रांड इज सो बिग कि इफ़ यू फेल वेरी मच, पूरा कोलैप्स का डर होता है ना। एग्जैक्टली। तो आपने खुद ही कहा एम्पायर बन गई, अब एम्पायर कोलैप्स ना हो जाए, तो ये बोल्डनेस छोड़नी नहीं चाहिए, राइट। और तीसरी चीज़ ह्यूमिलिटी है कि अगर आपके अंदर ये नार्सिसिज्म आ गया कि आपने बनाई है कंपनी, मैं तो बड़ी चीज़ बन गया हूँ, तो फिर वो आप बना नहीं पाएंगे। The principle of building a company is to empower other people. That's a simple principle of building a company. Beautiful यार, जबरदस्त। तो in short हमने जब DevZinc को दोबारा से रिवैम्प किया, we made sure कि हमारे टॉप टियर में कोई भी मेरा रिश्तेदार ना हो। ठीक है। हर वो लोग जो टॉप 10 टियर्स में हैं वो हैं जो हमारे पास एज फ्रेश ग्रेजुएट्स आए थे। सो नो नेपोटिज्म, you can join a company as a fresh graduate and you can go to the VP position. सही है। तो 2-3 principles like that have really changed the game for us. Yes. And we have grown 300-400% a year also. Yes. So if you ask me what my company is, I think my company is my employees, and if after that it will be Pakistan. माशाल्लाह जी, जबरदस्त, beautiful. Thank you. I'll take it to Hafiz Idris Butt, who's also someone I know has done wonders. हाफिज़, आपसे एक क्वेश्चन है जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है, बिकॉज आपने बहुत सारे पंगे लिए हैं और आप कामयाब भी हुए हैं और आप नाकाम भी हुए हैं, फिर नाकाम हुए हैं, फिर कामयाब हुए हैं। आपने सर्विसेज का कारोबार भी किया है, आपने प्रोडक्ट का कारोबार भी किया है। हमारी ऑडियंस को आज बस ये समझा दें आप कि इन दो चीज़ों में फ़र्क क्या है, अप्रोच का फ़र्क है या इसके लिए कोई ख़ास स्किल्स चाहिए होते हैं एक इंसान को कि ये बंदा सिर्फ प्रोडक्ट में ही काम कर सकता है, ये सर्विसेज नहीं दे सकता। इज़ देयर अ मेथड टू द मैडनेस हियर, या इट्स जस्ट समथिंग जो एनीवन कैन पिक इट अप? श्योर। मेरे ख्याल से अगर मैं पिन पॉइंट करूँ अपने एक्सपीरियंस से, द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और जो उसमें जो माइंड सेट्स हैं, आई थिंक अगर आप लीड कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो लीड करने के लिए जो स्किल सेट रिक्वायर्ड है एंटरप्रेन्योरशिप करते हुए प्रोडक्ट साइड पे,
उसमें आपको ऑब्वियसली आपकी गट बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपको हिम्मत बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए, और आप उसमें ज़रा यू लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, सो यू आर द वन हु इज़ एक्चुअली डूइंग मोस्ट ऑफ द स्टफ। लाइक व्हेन यू स्टार्ट आपको बहुत कुछ खुद करना होता है और वो फिर ग्रेजुअली बिल्ड होता है। और प्रॉबेबली अगर आप स्टार्टअप स्पिरिट लूज़ ना करें, जो कि ज़रूरी है स्टार्टअप में कि आप कभी भी उस फेज़ से बाहर ना जाएं, तो आप एक मेन उसी रोल में रहते हैं थ्रू आउट। लेकिन मेरे ख्याल से जो सर्विसेज साइड हैं उसमें जो ज़्यादा स्किल सेट मैटर करती है वो ये है कि मैं किस तरह से टीम बिल्ड कर सकता हूँ, मैं किस तरह से एक सिस्टम, यानी छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं जो कि सीक्वेंशली आपको सॉल्व करने होते हैं, एंड देन आई थिंक यू कैन बिल्ड सिस्टम्स जिसके थ्रू फिर आप एक पॉइंट पे पहुंचते हैं जहाँ पे प्रॉबेबली यू गेन टाइम इंडिपेंडेंस एंड ऑल दैट। सो इट्स अ डिफरेंट, वहाँ की इनोवेशन मेरे ख्याल से बहुत डिफरेंट है। सो यू विल if you're talking about 1,000 people company, you will not be coding there, you will not be, and you will build systems, right? कि sales किस तरह होनी है, trainings किस तरह होनी है, hiring किस तरह होनी है, और उसके systems जो हैं वो आप build कर सकते हैं। So startup में थोड़ा सा ongoing battle है, बहुत लंबी, और इसके अंदर मेरे ख्याल से it's a battle that if you can win and lose, but if you win, then down the road you will see that you're gaining more time independence, less involvement is possible there. This is what I think. Zabardast, excellent. I have to move on to my next panelist. Farhan, InfoZone क्या करती है, क्या करने जा रही है, what are the future plans, अभी क्या कर रहे हैं, अब मैं अगर एक बात कहूँ, पूछूँ कि आपकी core competence क्या है, what is that one thing you do better than anyone else, और उसके बाद future plan क्या है? अच्छा, एक तो फुरकान, नॉट फरहान, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। अच्छा, हमारा और उस्मान साहब का जो है ना बहुत कुछ कॉमन है, शेयर्ड है बिजनेस मॉडल के पर्सपेक्टिव से। द वन थिंग दैट इज़ आर कोर कम्पिटेंसी, या जिसको हम यूनिक सेलिंग पॉइंट भी कहते हैं, दैट इज़ वर्किंग इन अ टेक्नोलॉजी जिसमें कोई और काम नहीं कर रहा। जब मैंने 2018 में 19 में मैंने आइडिएशन फेज़ में हम बैठे होते थे, तो हम ये बात कर रहे थे कि ब्लॉकचेन या मेटावर्स या ऐसी चीज़ों पे पाकिस्तान में काम क्यों नहीं हो सकता। पाकिस्तान में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, जैसे अभी भी बात कर रहे थे, उस्मान साहब बता रहे थे कि जी 10,000 कंपनियां हैं जो IT कंपनीज़ हैं, और अगर उनकी कोर कम्पिटेंसीज उठा के देख लें तो वो सारे के सारे बहुत सारी चीज़ें ओवरलैपिंग कर रहे हैं, सारी कंपनीज ओवरलैपिंग कर रही हैं। तो जब हमने ब्लॉकचेन की कंपनीज़ को देखा तो ब्लॉकचेन में बहुत थोड़े से लोग थे जो काम कर रहे थे। और इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो साइबर सिक्योरिटी में हम सर्विसेज, पाकिस्तान की शायद ओनली कंपनी है जो कि हम साइबर सिक्योरिटी में इतनी हैवी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। तो साइबर सिक्योरिटी में प्रॉब्लम ये आ जाता है कि पाकिस्तानियों का एक इमेज बना हुआ है पूरी वो दुनिया के अंदर कि ये शायद इतने कैपेबल नहीं है या ये ट्रस्टेबल नहीं है। ये इमेज 100% ट्रू नहीं है। हमने उस स्टीरियोटाइप को ब्रेक किया। हम जब इंडस्ट्री में निकले, US में, कनाडा में, यूरोप में गए, तो लोग डिमांड करते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता आप किस नेशनल से हैं, किस जगह से हैं, दे जस्ट डिमांड टैलेंट। अगर टैलेंट पाकिस्तान में बैठा हुआ है, लाहौर में बैठा हुआ है, तो वहाँ से भी उठा लेंगे। तो साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन और मेटावर्स, जैसे ही फेसबुक ने डिसाइड किया कि दे आर टर्निंग इनटू द मेटावर्स, तो पाकिस्तान में InfoZone वाज द फर्स्ट कंपनी, लीडिंग कंपनी जिसने मेटावर्स पे काम स्टार्ट कर दिया। तो ये यूनिक सेलिंग पॉइंट है जो कि पाकिस्तान में बाकी लोग सिर्फ वो फॉलो करते हैं। अगर किसी को सक्सेसफुल होते हुए देख लेते हैं तो वो कॉपी कर लेते हैं। तो वी नॉट गोइंग टू कॉपी एनीथिंग, वी वांट टू बी द लीडर और वी वांट टू बी द इन्फ्लुएंसर एंड काइंड ऑफ ट्रेंड सेटर। हमारे बाद बाकी कंपनीज़ ने, बहुत सारी कंपनीज़ ने ब्लॉकचेन को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया और मेटावर्स पे भी अब काम करना स्टार्ट। दिस इज़ व्हाट वी वांट। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में कटिंग एज रियल ब्लॉकचेन डेवलपर्स की डिमांड है मार्केट में। पाकिस्तान में ब्लॉकचेन डेवलपर्स हमें मिल ही नहीं रहे। जैसे उस्मान साहब बात कर रहे थे, वो वही गैप है कि एम्प्लॉय और रिसोर्स में एक फ़र्क है। टैलेंट में हमें टैलेंट चाहिए, टैलेंट नहीं मिल रहा। हमें खुद अपना टैलेंट ट्रेन करना पड़ रहा है। अच्छा। हम यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, वहाँ से रिसोर्सेज को उठाते हैं, उनको ट्रेन कर रहे हैं। अच्छा। इसमें हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी स्पेंड करनी पड़ रही है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ इंक्लूडिंग सुपीरियर यूनिवर्सिटी हम इन कोलैबोरेशन है कि वो आखिरी सेमेस्टर में एक कोर्स रख लें जिसमें वो ब्लॉकचेन पढ़ाएं ताकि बेसिक ट्रेनिंग करके बच्चा आए बाहर। एग्जैक्टली। तो उसमें हम कोलैबोरेशन में है कि हम उनको कोर्स कंटेंट प्रोवाइड करें कि इंडस्ट्री को चाहिए क्या, वो ट्रेन करें और फिर हम फाइनल ईयर से उनको वेट करके, इंटरव्यू करके, स्क्रीन करके ऑन बोर्ड कर लें। राइट नाउ हमें बहुत बड़ा चैलेंज आता है मेटावर्स में भी सेम प्रॉब्लम देयर, स्किल का इशू है। यस, क्योंकि और कोई काम नहीं कर रहा। IT इंडस्ट्री में IT कंपनीज एक दूसरे के रिसोर्सेज छीनने में मसरूफ है। आपके पास रिसोर्स बैठा होगा तो मैं जाऊंगा, मैं उसको 15, 20, 40 हज़ार ज़्यादा ऑफर करूंगा, वो मेरे पास आ जाएगा। कोई कंपनी अपने रिसोर्स ट्रेन करने पे फोकस नहीं है, एक्सक्लूडिंग मैं इसमें डव सिंह की बात नहीं करूंगा बिकॉज आई नो दैट दे आर
हायरिंग फ्रेशर्स बहुत ज़्यादा, और इन्वोजोन बहुत ज़्यादा फ्रेशर्स हम हायर करते हैं, न्यू टैलेंट को हम मौका दे रहे हैं। और ट्रेनिंग में जितनी एनर्जी स्पेंड होती है एवरीवन नोज, और ये एनर्जी कोई स्पेंड नहीं करना चाहता, व्हाट दे वांट, दूसरे के पास गए 20,000 ज़्यादा ऑफर किया, फिर सोर्स उठा लिया। एंड इसको चैलेंज करने के लिए जैसे उस्मान साहब ने प्लॉट देने स्टार्ट किए गाड़ी, तो सेम थिंग इन्वोजोन भी जो है वो अपने मॉडल पे, यार ये प्लॉट वाला काम तो बहुत ज़बरदस्त है वैसे। यस, दैट इज़ चैलेंजिंग भी और थोड़ा सा काइंडा क्रिएटिव भी, क्योंकि मेरा ख्याल है कि किसी भी एम्प्लॉय के लिए ना ये होता है कि मैं रिटायरमेंट से पे पहुंचने से पहले घर गाड़ी बनाना, तो अगर आप उसको ये दे देते हैं तो आप उसकी मुश्किल आसान कर देते हैं ना, उसको एक आधा कदम आगे ले जाते हैं। एग्जैक्टली। तो अब एक और पाकिस्तानी IT इंडस्ट्री को एक और चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है, वो ये है रिमोट जॉब्स। US से रिमोटली लोग कंपनीज डायरेक्टली हायर कर रही हैं। अब पाकिस्तान की आपस की IT कंपनीज को तो आप कम्पीट कर लेते हैं, लेकिन रिमोट जॉब्स को आप कम्पीट करना ज़रा डिफिकल्ट हो गया हुआ है। तो ये एक चैलेंज जो है ना मेरे ख्याल में IT इंडस्ट्री को आएगा, जिसको इनकाउंटर करना थोड़ा सा जो है वो क्वेश्चन। थैंक यू फुरकान, बहुत शुक्रिया फॉर योर पर्सपेक्टिव। सर प्लीज़, तैमूर, बुकमी के बारे में मैंने अपने पैनल में बात भी की थी। एक ऐसी कंपनी है जो कि बहुत ज़्यादा टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स आपने मतलब सारे के सारे हिला के रख दिए हैं, और मोस्ट पीपल नाउ नो PSL की वजह से ख़ास तौर पे कि बुक मी से टिकट लेना है, ये वो उससे बहुत मार्केटिंग मिली आपको, ब्रांडिंग आपकी अच्छी हो गई। फ्यूचर प्लान क्या है बुक मी का? प्लान यही है कि वो पास कर लो भाई। या फ्यूचर प्लान यही है कि जस्ट कीप एडिंग मोर वर्टिकल्स टू इट, लाइक जहाँ पर भी ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है या टिकटिंग से रिलेटेड है, वी कैन टेकिंग एडवांटेज ऑफ आवर फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज, हम उसके ऊपर लेके आए, उस पर कैपिटलाइज करें। अभी वी हैव लॉन्च कार रेंटल एंड वी लॉन्च टूरिज्म एज वेल, सो ऑन दोज फ्रंट्स वी आर वर्किंग। और एज यू नो यू बीन पार्ट ऑफ एंड द विटनेस ऑफ द जर्नी, जब बुकमी स्टार्ट हुआ था the 3G and 4G wasn't even launched yet, and smartphone penetration was less than maybe 5%, internet penetration was less than 10%, so it's been a tough journey, but that has really strengthened us to go beyond and reach for the stars. यानी आप वर्टिकल्स के अंदर एक्सपेंशन करने का प्लान रखते हैं, बिल्कुल ठीक है। जनाब थैंक यू वेरी मच, आपने सबकी बातें सुनी। आपको ये सब स्टोरीज़ को इन कंपनीज़ के फाउंडर्स से बात करने को जो रीज़न थी मेरी आप तक TV पे लाने की, क्योंकि TV पे आमतौर पे जो गुफ्तगू होती है या वो सियासी होती है या वो स्पोर्ट्स से लिंक्ड होती है या वो टोटली एंटरटेनमेंट ड्रिवन होती है। आई थिंक टेक्नोलॉजी बहुत रियल फैक्टर है ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज को, स्टार्टअप की सूरत में, कोई उसको SME की सूरत में, कोई उसको लार्ज एंटरप्राइज की सूरत में उसमें कंट्रीब्यूट करेगा। ये सारे लोग जो काम कर रहे हैं ये पाकिस्तान की सर्विस कर रहे हैं। आई होप आपको इंस्पिरेशन मिली होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन डायरेक्टली गेट इन टच विद माई टीम, और हम आपको इन लोगों से डायरेक्ट भी कर देंगे। इफ़ यू वांट टू मीट देयर टीम्स, इफ यू वांट टू विजिट देयर ऑफिसेज, वी वुड वेलकम यू टू डू दैट। आप सबका बहुत शुक्रिया। हमारा सीज़न जल्दी आने वाला है इंशाल्लाह। जैसे ही अगला सीज़न आना है आपको अनाउंसमेंट नज़र आना शुरू हो जाएगी। प्लीज़ डू अप्लाई एंड बी पार्ट ऑफ आइडिया करोड़ों का। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया।